there are two identical balls A and B which are kept like this. A थोड़ा ऊपर है, B नीचे है, और दोनों के बीच में हाइट का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में h/2 है। ये हाइट डिफरेंस इसलिए दिया है ताकि जब ये नीचे आए तो आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देख के काइनेटिक एनर्जी बता सकें। नाउ हुआ ये है कि बॉल भी वहीं है, रेस्ट पे है शुरू में, बॉल ए पीछे से आके उसको हिट कर रहा है। एक बात है कि नेग्लेक्ट द रेडियस एंड नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन जब हिटिंग हुई है आपस में। अगर आप दोनों की हिटिंग के बीच में फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे जो दोनों बॉल्स के बीच में लगा, तो टॉर्क नहीं आ सकता। तो अब हमें ये समझना है कि वो कितना गिरा, तो वो गिरा h/2। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई बॉल ए के लिए mgh/2। तब तक उसने रोल करना भी शुरू कर दिया, यानी कि रोटेशन भी हो गया होगा, और सेंटर ऑफ मास सीधा भी चल रहा होगा, यानी ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा। सो देयर मस्ट बी टू काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक ट्रांसलेशनल जिसको हाफ mvcm² कहते हैं, और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे पार्टिकल जो घूम रहे हैं, तो ICM⍵²। ये दोनों लिखना है हमें। सो आई एम क्लियरली राइटिंग कि mgh/2, ये जो हाफ mvcm² है इसको तो छोड़ दीजिए आप। ICM हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr², एंड ω² कैन बी रिटन एज vcm²/r²। सिंपल है ये। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो m कट गया, बहुत सारे टर्म्स कट गए, तो आपको आएगा कि जो 5/7 mgh है ये आएगा, ये आप खुद से सॉल्व करें, विल बी mvcm²। ये आएगा। मैंने mvcm² क्यों छोड़ा है मैं भी बताता हूँ। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी, है ना, जब कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इज ट्रांसफर्ड, एंड रोटेशनल इज नॉट। रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो नहीं ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि इम्पल्स सेंटर टू सेंटर लगता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, वो हमें देखना है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि ये क्या इक्वेशन है mvcm, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर वहाँ से 5 शिफ्ट कर दूँ तो 1/7 mgh विल बी mvcm²/5, है ना, ये सिचुएशन होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट हुई है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई आप देख सकते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज लेफ्ट इज दिस मच, 1/7 mgh। सो जो लेफ्ट है वही मांग भी रहे वो, तो दिस इज द लेफ्ट काइनेटिक एनर्जी विथ बॉल ए, इतना बचेगा उसके पास। और जो ट्रांसलेशनल बच गया, सॉरी रोटेशनल बच गया, और जो ट्रांसलेशनल था वो शिफ्ट हो गया उसमें। तो यही आंसर है इसका। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हियर, which is the correct answer to this question.